व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज़ रोहित फ्रॉम इंडानाड़ी कोडर। और आज हम हमारा पाइथन का ट्यूट 5 बनाएंगे। तो आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे हमारा आज का ट्यूट 5 बनाने के लिए, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद। हाँ, और साथ ही साथ में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि भाई जल्द से जल्द उस एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करो। भाई आपका नाम भी अनाउंस होगा, अब तो कुछ मिल भी रहा है आपको, तो इन रिटर्न तो चलो जल्दी से जल्दी ट्राई कर लेना आप, और आंसर्स कमेंट में लिख देना। अब ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हुआ? चलो कोई नहीं। ये बाय द वे मेरा थोड़ा सा वर्क था जो मैं जावास्क्रिप्ट पर कर रहा था। अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखनी है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो अब इसको वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करके करता हूँ मैं। अब इसको हो जाना चाहिए। तो अब हम हमारा tut5.py बनाएंगे। तो अब ये हो चुका है। अब इसके अंदर हम आज क्या करेंगे, तो आज हम करेंगे हमारा tut5 के अंदर हम क्या करें, क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो आज मैं आपको इफ़ एल्स और एलिफ के बारे में बताऊंगा। तो इफ़ एल्स और एलिफ भी है साथ में, तो एक कोमा लगा के यहाँ पर एलिफ और लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा राइटिंग। और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल बैकस्लैश। तो ये हो चुका है। तो अब यहाँ पर कंट्रोल बैकस्लैश से ये हो गया। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे इफ़ के साथ। तो इफ़ में क्या होता है, हम एक कंडीशन देते हैं और अगर वो ट्रू हो जाए तो अब हम इफ़ के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो इफ़ के अंदर हम सबसे पहले हम इफ़ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा num1 नाम से। तो अगर इफ़ num1 पे मैं एक कंडीशन डालूँगा, तो num1 पे मैं क्या कंडीशन डालूँ, अगर num1 लेस देन हो 50। अब वो आपको दिख ही रहा है कि num1 लेस देन है 50, या फिर इक्वल टू और डाल देते इसमें साथ ही साथ में। और ये बात ध्यान रखना कि ये जो इफ़ होता है इसके बाद जो हम कुछ लिखते हैं ना, वो कंडीशन होती है। तो अब इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, तो इसके अंदर मैं ऐसा करूँगा कि पहले तो एक बार इक्वल टू और डाल देता हूँ। तो ये इक्वल टू ठीक रहेगा, अब ठीक थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब इसके अंदर मैं क्या कंडीशन डालूँ कि num1 इक्वल्स टू num1 प्लस कुछ कर देता हूँ मैं। अब मान लीजिए 1 कर दिया, +1 कर दिया मैंने, और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये एक इससे अच्छा और शॉर्ट तरीका बता देता हूँ आपको। अब ये जो ऊपर लिखा है उसका ही एज अ ऑल्टरनेटिव कह सकते हो आप, num1 प्लस इक्वल्स टू 1। यानी कि ये क्या करेगा कि num1 में जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है उसको ऐड कर देगा और उसको फिर num1 के इक्वल टू रख देगा। और ऐसे आप माइनस के लिए भी कर सकते थे, और स्टार और डिवाइड। स्टार का मतलब मेनली मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो अब मैं इसके अंदर प्रिंट करूँगा num1। तो अब इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको कोड को। तो ये बहुत अच्छे से और वेरी फाइन एग्जीक्यूट होएगा। ये देखिए 26 प्रिंट आउट कर दिया इसने। तो अब हम जब इसको प्रिंट करते हैं तो वो आ जाता है, 26 प्रिंट आउट हो जाता है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर *10 करूँ तब भी ये प्रिंट होएगा, क्योंकि अब भाई ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब ये प्रिंट करेगा 36। अब देख सकते हैं आप, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा नंबर बना देता हूँ। एज्यूम करते हैं हम 50 से इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं इसको, चलिए। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये 75 हो जाएगा, फिर num1 प्रिंट हो जाएगा। अब एक बात याद रखना कि ये जो num1 हम इसके अंदर लिख रहे हैं ना, ये बाहर वाले num1 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी।
क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जो बाहर वाला आप ऐसे समझ सकते हो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और अंदर वाला आपके घर की प्रॉपर्टी है, या फिर अपोजिट भी समझ सकते हो। तो क्या होता है कि आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ कर नहीं सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी से ऑफकोर्स छेड़छाड़ कर सकता है। वो आपकी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बेच तो नहीं सकते हैं, खरीद ज़रूर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं कंडीशन डालूँगा दूसरी, एलिफ num1 लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अब ये देखना, ये कंडीशन रन होगी ही नहीं, पहली वाली कंडीशन नहीं रन होगी। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो मेरी जो यानी कि एक सरकारी प्रॉपर्टी है जो 25, उसको मैं चेंज तो कर नहीं सकता, तो इसलिए 75 रन हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा मीनिंग। तो इससे आप ग्लोबल और लोकल वेरिएबल भी समझ सकते हो, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपने अभी कर लिया है। और ये बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक होता है, ये बाद में करवाया जाता है, लेकिन मैंने शुरुआत में आपको बेसिक करवा दिया। तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अभी से पहले अपना मास्टरिंग करना शुरू कर दिया है। और अब देखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये गलत चीज़ है, इससे ये पक्का एरर देगा। और साथ ही साथ में क्यों देगा उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब मैं ये लिख रहा हूँ कि इफ़ के बाद अगर मैं उस वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ, तो देखिए जब मैं उसके बाद एलिफ को यूज़ करूँगा ना, एलिफ का सिंपल मीनिंग होता है एल्स इफ़, यानी कि अगर इफ़ ना रन करे तो एल्स इफ़ को रन करो। तो इसलिए ये एरर दे रहा है, और ये कुछ शायद से इसमें पाइलेंस भी दे रहा है एरर के तौर पर। तो मैं इनको भी डिसेबल कर देता हूँ एक बार। ये मैंने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए हुए थे, जुपिटर और ये जावास्क्रिप्ट। वो गलती कर दी मैंने, तो सारे डिसेबल कर दिए। चलो कोई नहीं, बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी डिसेबल कर देता हूँ, बाद में पाइथन को इनेबल कर दूंगा। तो अभी हो चुका है। अब ये देखिए इसने एरर दिया। तो ये मेरा सिंपल मीनिंग था कि आपको मैं बता सकूँ कि आप, अब ये रीलोड करना पड़ेगा यार, बहुत झंझट हो जाता है इसका। इससे इसकी यही एक बुरी, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें कई बार रीलोड करना पड़ जाता है, और जो भी हम इसको यानी कि इसकी फाइल का नेम देते हैं, ये कई बार दूसरे जो लैंग्वेजेस होते हैं उनको भी इंटरप्रेट कर देता है। क्यों नहीं आ रहा है? ये प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है भाई? मैंने तो अब रीलोड भी कर लिया है। चलो कमांड पैलेट में जाकर लिख देते हैं पाइथन, पहले पर देख लेते शायद से यहीं पर मिल जाए। नहीं भाई ये नहीं मिलेगा, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा पाइथन, लेकिन आ ही नहीं रहा है। अब ये क्या दिक्कत आ गई भाई? वापस देख लेते हैं, कहीं हमसे कहीं पर कुछ छूट गया हो। नहीं भाई ये नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल ही। चलो वापस देख लेते हैं। हाँ ये मैं इनेबल तो किया नहीं था, चलो कोई नहीं, ये छोटी मोटी गलती थी। तो अब ये देखना अपने आप इसको लोड कर लेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी, मुझे करना भी नहीं पड़ा। और ये साथ साथ में कुछ एक्सटेंशंस की वो दिखा रहा है कि भाई आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। तो नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, और पहले ही इतना टाइम बर्बाद हो चुका है इसके पीछे। चलो अब देखते हैं। अब ये एरर दिखा रहा है मुझे, ये दिखा रहा है कि भाई इनवैलिड सिंटेक्स। इनवैलिड सिंटेक्स इसलिए कह रहा है ये क्योंकि मैंने भाई num1 को जब चेंज किया उसके बाद सीधा ही मैंने एलिफ को यूज़ कर लिया, मैंने कुछ इफ़ स्टेटमेंट तो डाली ही नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये तो हो गया कि भाई अब मुझे एरर क्यों दिखा रहा है। अब मैं इसको भाई मैं मानूंगा ही नहीं इसके एरर को, और मैं इसको फोर्सफुली अब रन करके देखूंगा। तो अब ये देखिए ये अच्छे से रन हो रहा है, ये 75 भी दे दिया था उसने। अब मैं एक बार क्लियर करके आउटपुट अब दिखा देता हूँ। अब भाई यार ये क्या हो रहा है? रीस्टार्ट पाई होस्ट कनेक्शन ऑफ टर्मिनल। अब भाई ये होगी दिक्कत, क्योंकि
अब ये हो चुका है डिस्कनेक्ट पाइथन। तो अभी यार ये बहुत टाइम खाएगा मेरा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसमें अगर आप चाहें तो आप सीधा 11 मिनट्स पर जा सकते हैं अब सीधा, क्योंकि भैया अब मुझे प्रॉब्लम फिक्स करने में ही टाइम लग जाएगा। तो आप चाहे तो सीधा 11 मिनट्स पर जा सकते हैं, तो वीडियो को अभी 11 मिनट्स पर ले जा सकते हैं। तो चलो सॉरी इस बात के लिए कि इसमें दिक्कत आ गई, क्योंकि मेरा जो वाईफाई नहीं चल रहा था तो शायद से डिस्कनेक्ट हो चुका है। चलो कोई नहीं, हम नोट पैड का इस्तेमाल कर लेते हैं। नोट पैड ये भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव तो क्या है, इसमें हमको सब कुछ टाइप करना पड़ता है, छोटी से छोटी। इसमें एमिट नहीं होता। एमिट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको ऑटो सजेशंस देती है और आपके कोड को ऑटो कंप्लीट कर देती है। तो अब मैं नोटपैड को ओपन कर लिया मैंने। अभी यार मुझे सब कुछ वापस टाइप करना पड़ेगा, बहुत बर्डन है। और इसका भी शॉर्टकट आपको यही है कि आप कंट्रोल दबा के स्क्रॉल कर सकते हो नोटपैड में भी, और ये अपने आप उसको जूम इन जूम आउट कर देगा। तो इफ़ num1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हो भाई यार। और ये साथ ही साथ में हमें एक टैब खुद देना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नोट num1 प्लस इक्वल्स टू 50। ये अब हम इसमें प्रिंट करेंगे num1 एल्स एलिफ डाल देता हूँ मैं। अब देखिए मैं यहाँ पर भी वही गलती करके दिखाऊंगा आपको। num1 इक्वल्स टू num1, नहीं ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सरकारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। हाँ, सरकार अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकती है, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल अपने आप को ग्लोबली चेंज कर सकता है। तो num1 इज इक्वल्स टू 75 हो जाएगा। अब ये गलती मैं वापस फिर कर रहा हूँ। अब वहाँ पर भी एक गलती कर दी थी मैंने, चलो कोई नहीं, अब वही गलती हुई, यहाँ पर नहीं दोहराऊंगा। अब यहाँ पर मैं अपने आप से समझ के दे रहा हूँ कि भाई num1 ग्रेटर देन रख दिया मैंने। अब num1 माइनस इक्वल्स टू 50 कर दूँगा मैं। अब देखते हैं ये रन करेगा या नहीं। क्या पता वही विजुअल स्टूडियो कोड में गलती हो और हमारे कोड में ना गलती हो। वैसे तो मुझे पता है मेरे कोड में गलती थी। चलो कोई नहीं, फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं आप। और ये बात जो बहुत ज़रूरी होती है कि आप ट्राई कीजिए, चाहे गलत चीज़ कीजिए लेकिन करिए कीजिए। एक बार पता है क्या हुआ, मैंने भाई एक बार भाई पता है क्या हुआ कि भाई मेरे सर बोल रहे थे मुझे कि भाई आप इंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं इनपुट के साथ, और शायद से वो पाइथन 2 पॉइंट कुछ यूज़ करते थे, तो उसमें रो इनपुट का यूज़ होता था। लेकिन भाई मैंने इंट का यूज़ किया। अब भाई वो आपको असली बात बताऊं तो मैंने भाई वो किया हुआ था कि मैंने नेट पे से एक कोड कॉपी करके और सर को दिया हुआ था। तो सर बोले कि भाई आप ऐसे कैसे यूज़ कर रहे हो। और वो भी सर ने सर के साथ मैंने शर्त लगाई कि अगर मैं जीत गया तो आप मेरे प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स लगाओगे, और मैं वो शर्त जीत भी गया। तो ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मैंने नई चीज़ को ट्राई किया। तो आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पर F5 का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, या फिर रन मॉड्यूल यहाँ पर रन पर जाकर और ये फिर इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो अब मैं रन करता हूँ इसको, अब देखते हैं। अब ये देखिए फिर से इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है। अब भाई मुझे कंफर्म हो चुका है कि ये num1 इज इक्वल्स टू 75 की गलती है, लेकिन मैं भाई हूँ बड़ा ज़िद्दी। अब इसमें और कुछ चेंज करके देखूँगा और कुछ सोचूंगा। एक बार फ़ोन पर भी चेक कर लेता हूँ कहीं भी मुझसे कुछ लिखने में गलती हुई हो और कुछ। तो अब देख लेते हैं। तो अब मैंने भाई फ़ोन पर चेक किया है, फ़ोन पर चेक कर रहा हूँ कि इसमें दिखा रहा है कि भाई एलिफ तो वही सही कोड है, एलिफ तो एग्जिस्ट करता है। तो अब भाई मैं हो चुका हूँ फ्रस्ट्रेट कि भाई ये कोड रन क्यों नहीं कर रहा है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी ऐसी कंडीशंस आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि भैया आपने तो सब कुछ ठीक लिखा है लेकिन भैया आपका कोड रन नहीं करेगा। तो उसका सिंपल सा रीज़न होता है कि आप ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हो
कि भाई आपने इफ़ स्टेटमेंट नहीं लगाई एलिफ से पहले, आपने सीधे ही एलिफ को यूज़ कर लिया। तो इससे आप सबक सीखेंगे कि हमेशा अपने कोड को 3-4 बार पहले देख लीजिए आराम से। और अब भाई मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा कि भाई एल्स इफ को यूज़ कर लूँ, क्या पता भाई जावास्क्रिप्ट वाला काम यहाँ पर चल जाए। लेकिन भाई ये फिर दिखा रहा है कि वही गलती है। तो भाई अब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। तो मैं एल्स को समझाऊँगा आपको एल्स में होता क्या है। एल्स में आप क्या करते हो, एल्स में आप सीधी सीधी से कंडीशन दे देते हो। अब ये है क्या कर दिया यार मैंने, num1। अरे यार मेरा भी, अब मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। कल जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रोग्राम लिख रहा था, उनकी वजह से तो भाई दिमाग बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है अगर आप 2-3 लैंग्वेजेस को एक साथ करते हो तो। चलो कोई नहीं। तो अब मैं यहाँ पर रन करके देखूँगा। अब मेरी यहाँ पर एक और गलती है। अब मैंने वहाँ पर ये वाली नहीं है कि मैंने num1 को 75 किया, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो ये इनवैलिड सिंटैक्स का रूल है यहाँ पर। तो आपको हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कुछ कंडीशन डालो उसके बाद सेमीकोलन हमेशा लगाना। और जैसे ही एल्स में आप सिर्फ सेमीकोलन के बाद, कोलन के बाद, ध्यान से सुनना, कोलन के बाद आपको आपकी कंडीशन देनी है एल्स में। और इफ में भी कंडीशन के बाद आपको कोलन जरूर लगाना है। अब मैं यहाँ पर भी रन करके देखूँगा, क्या पता भाई आइडियली में ही यूज़ हो जाए। अब शेल के अंदर तो मैं चलो छोड़ देता हूँ, रन नहीं करता हूँ। अब भाई मैं वापस Ctrl+Z कर करके देखूँगा कि क्या पता आपकी बार तुक्का लग जाए। लेकिन तुक्के वाली कोई बात नहीं होती। जब तक आपका कोड गलत है आपको कुछ वर्क नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, लेकिन फिर भी ये इनवैलिड ही रहेगा। आप चाहे कुछ कर लीजिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है अपनी बात का कि आपको ठीक से लिखना है कोड को। तो अब मैंने ये भी हटा दिया है। तो मैंने आपको इफ़ एल्स तो समझा दिया है। अब मैं एक एलिफ को कर देता हूँ यहाँ पर ठीक। तो अब मैं अपनी आइडियल शेल में जाकर 3.9.2 यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप तब तक इस वीडियो को देखेंगे, क्या पता 4 आ चुका हो कुछ। तो ये चेंज होता रहता है लेकिन सिंटेक्स सेम रहते हैं। चाहे वो आप भाई 2022 में देखिए या 2019 में देखिए, कभी भी देखिए, कोड सिंटेक्स हमेशा सेम रहेगा लैंग्वेज का। अब वो बात अलग है कि अगर ये पाइथन वाले अपने आप से चेंज करके दे तो वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन तो डाल दी, लेकिन अब भाई मैंने बहुत गलत काम कर दिया कि मैंने एंटर दबा दिया। अब मुझे सारा कोड वापस लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत गलत बात है भाई इसमें शेल में कि आपको कोड वापस लिखना पड़ जाता है अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर दें, क्योंकि आप उस पर फर्दर कंडीशन डाल ही नहीं सकते हैं। चलो कोई नहीं। अब मैंने आपको इफ़ और एल्स तो समझा दिया है, अब बचा एलिफ। तो एलिफ भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आपको एल्स इफ लिख के कंडीशन रन करके दिखाऊंगा। ये असल में सिंटेक्स गलत है। तो आप कभी भी याद रखिएगा कि सिंटेक्स को हमेशा ठीक से लिखना। अब वैसे ये गलत नहीं है, अगर आप देखो तो एल्स इफ और एलिफ शॉर्ट फॉर्म है इसकी बस। तो मैं यहाँ पर सीधा कंडीशन डालूँगा एल्स इफ num1 greater than 10। तो अब ये अच्छे से रन करेगा। इसका सिंपल सा रीज़न है कि मैंने अच्छे से अपने कोड को एग्जामिन किया, अपनी गलती का पता लगाया और उसके बाद मैंने अपनी गलती को सुधारा। तो अब ये देखिए एल्स इफ भी रन कर चुका है। तो इसमें सिंपल सिंटेक्स ये होता है, आप इफ़ का इस्तेमाल करते हो सबसे पहले। अगर इफ़ कंडीशन रॉन्ग हो जाए तो एल्स इफ लगाते हो, अगर एल्स इफ भी गलत हो जाए तो आप एल्स का यूज़ करते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये बात याद रखना कि आप इस ट्यूटोरियल को आपके बुकमार्क कर लेना, जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप जब भी चाहो भाई
आप उसको देख सकते हो, जैसे कि मैंने बुक मार्क किया हुआ अपने चैनल को। तो ऐसे ही आप इस प्लेलिस्ट को बुक मार्क कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब नेट तो है नहीं तो चलो कोई नहीं, मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना जिससे ये टॉप पर आ जाए व्यूइंग में, और इस वीडियो को शेयर करना जितने से जितना ज़्यादा हो सके। और इसका कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल में। और थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय।